कभी सोचा है कि एक मामूली सा रजिस्टर आपकी हाजिरी नहीं बल्कि आपकी तकदीर लिख सकता है। चलिए आज पन्ना दर पन्ना खोलते हैं इसी फैंटम रजिस्टर की खौफनाक कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी लगने वाली जगह से, एक पुराना सा इंजीनियरिंग हॉस्टल। आप जानते हैं ना कैसे होते हैं वो दीवारें जिनकी पपड़ियां उधड़ रही होती हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें न जाने कितनी कहानियां, कितने राज दफन हों। और हर लेजेंड की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, और इस कहानी की जड़ में था एक बहुत ही सीधा सा नियम। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत खैर कोई नहीं करता था। तो नियम बड़ा सिंपल था। रात के 10 बजे हॉस्टल के गेट बंद, बस। और इस बात को पक्का करने के लिए एक वार्डन था जो ज्यादा बोलता बालता नहीं था, और उसके पास था एक पुराना सा अटेंडेंस रजिस्टर। हर स्टूडेंट को अंदर आते ही उस पर साइन करना होता था, मतलब रोज का यही काम था। इसी माहौल में एक नया लड़का आता है, निखिल, कमरा नंबर 118। और पहली नजर में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर वो जो रोज की आदत थी ना, उसमें एक अजीब सी गड़बड़ हुई। कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता था। और बस यहीं से निखिल के दिमाग में शक का वो पहला कीड़ा रेंगने लगा। तो पहली रात जब निखिल साइन करने के लिए रजिस्टर खोलता है, वो बस देखता रह जाता है। ठीक जहां उसे साइन करना था, ठीक उसके नीचे बिल्कुल उसी की ही हैंडराइटिंग में उसका नाम पहले से लिखा हुआ था। उसने सोचा, अजीब है, शायद कोई मजाक कर रहा होगा, और उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। सेम सिग्नेचर, सेम नाम, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अब ये कोई मजाक नहीं लग रहा था, अब ये कुछ बेचैन करने वाला था। निखिल को अब पक्का यकीन होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आई तीसरी रात, और जब वही चीज तीसरी बार हुई तो निखिल समझ गया, ये ना कोई इत्तेफाक है ना ही कोई मजाक, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो भाई उसने हिम्मत करके वार्डन को बताया, दिखाया कि देखिए ये क्या हो रहा है। वार्डन ने रजिस्टर पर बस एक नजर डाली और फट से बंद कर दिया। बोला, गलती होगी, तुम अपना साइन करो और जाओ। उसकी आवाज में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम सपाट। और बस वार्डन के इस रवैये ने निखिल के शक को डर में बदल दिया। अब निखिल को पता था कि उसे जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए उसे वो करना पड़ेगा जो हॉस्टल में कोई नहीं करता। उसे 10 बजे वाला नियम तोड़ना होगा। प्लान बड़ा सीधा था, पर डरावना भी। वो जानबूझकर 10 बजे के बाद आएगा। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या उसके आने से पहले ही उसका नाम रजिस्टर में लिखा जा चुका होता है। तो उस रात वो देर से आया। वार्डन ने बड़े गुस्से में गेट खोला और रजिस्टर उसकी तरफ फेंक दिया। निखिल के हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ना पलटा, और जो देखा उससे उसकी सांस ही रुक गई। उसका सिग्नेचर वहां था, और उसके आगे टाइम लिखा था 10:02। एक ऐसा टाइम जब वो हॉस्टल के आसपास भी नहीं था। सोचिए जरा, ये कैसे हो सकता है? उसका साइन वहां कैसे था जब वो खुद वहां था ही नहीं? बस इसी एक सवाल ने उसके पूरे शक को एक खौफनाक यकीन में बदल दिया था। अब नींद तो आनी नहीं थी, दिमाग में बस वही एक सवाल घूम रहा था। तो आधी रात को करीब 2:15 बजे उसने एक फैसला किया। वो दबे पांव हॉस्टल के अंधेरे गलियारों से होता हुआ वार्डन के ऑफिस में घुस गया। वार्डन की मेज पर वही रजिस्टर रखा था, लेकिन इस बार निखिल ने आज का पन्ना नहीं पलटा। एक अजीब सी हिम्मत करके उसने आने वाले कल का, मतलब अगले दिन का पन्ना खोला, और वहां जो उसने देखा वो उसके किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। आने वाले कल की तारीख के नीचे उसका नाम लिखा था, निखिल। स्टेटस वाले कॉलम में लिखा था प्रेजेंट, लेकिन उसके नाम के आगे नोट्स वाले सेक्शन में एक लाइन और लिखी थी, एक ऐसी लिखावट में जिसे वो पहचानता नहीं था। उस लाइन में लिखा था, हॉस्टल छोड़ा सुबह 2:17 पर। सोचिए, ये कोई मजाक नहीं था, ये एक तरह की भविष्यवाणी थी। एक ऐसा सच जो अभी हुआ भी नहीं था, पर उस रजिस्टर में पहले ही लिखा जा चुका था। उस रात के बाद निखिल को किसी ने नहीं देखा। वो बस गायब हो गया, और बस यहीं से निखिल नाम का एक स्टूडेंट एक हॉस्टल लेजेंड बन गया। अब देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो यही लिखा है कि वो अपनी मर्जी से हॉस्टल छोड़कर चला गया, केस बंद। लेकिन हॉस्टल के दीवारों के बीच जो कहानियां दबे पांव चलती हैं, वो कहती हैं कि निखिल कभी गया ही नहीं। और यहीं से जन्म हुआ फैंटम रजिस्टर की लेजेंड का। ये माना जाने लगा कि वो रजिस्टर सिर्फ एक अटेंडेंस बुक नहीं है, वो किसी के गायब होने की भविष्यवाणी कर सकता है, और शायद वजह की बन सकता है।
तो कहानी के हिसाब से ये सिलसिला कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले आने वाले कल के पन्ने पर एक नाम आता है, फिर उसके आगे एक नोट लिख दिया जाता है। तीसरा, वो स्टूडेंट गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चौथा और सबसे डरावना कदम, वो वापस आता है रात के 2:17 के बाद, सिर्फ उस रजिस्टर पर एक आखिरी बार साइन करने। और बस यही सवाल आज भी उस हॉस्टल में गूंजता है कि अगर किसी का नाम उस फैंटम रजिस्टर में लिख दिया गया तो क्या उसकी किस्मत बदली जा सकती है, या फिर जो एक बार स्याही से लिख दिया गया वही आखिरी सच है।